अब हम दोस्तों पढ़ेंगे परमार वंश। गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता समाप्ति के बाद मालवा में 20वीं शताब्दी में परवान वंश का उदय हुआ। धारा, वागड़, चंद्रावती, जालौर, मालवा में उनकी शाखाएं थीं। मालवा के परमार सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था। वैरी सिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाकपति प्रथम, वैरी सिंह द्वितीय परस्पर वंश के प्रमुख प्रारंभिक शासक थे। परमार वंश का पहला स्वतंत्र एवं शक्तिमान शासक सियक या श्रीहर्ष था। प्रारंभिक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक वायुक्ति मुंज जो कि 973 ईस्वी से 995 ईस्वी तक था। त्रिपुरी, लाट, कर्नाट, केरल एवं चोल साम्राज्य तक उसने अपने साम्राज्य को फैलाया था। चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को उसने कई बार हराया था, लेकिन उसकी मृत्यु भी उसी युद्ध में हुई थी। पति पुंज के काल में उज्जयिनी के प्रसिद्ध चारों दिशाओं में फैली गई थी। वह एक महान एवं विद्वान शासक था। पद्मगुप्त ने नवाशाकचरितम, धनंजय ने 10 रूपक तथा धनिक ने यशोरूप वालोक की रचना इसी काल में की थी। सिंधुराज 995 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चली। परमार वंश का अगला शासक था चालुक्य राजा सातसाय को उसने परास्त किया था। दक्षिण कोसल लाट एवं उपरांत से भी उसने युद्ध किया था। चालुक्य राजा मुंडराज ने युद्ध से उसे परास्त कर दिया था। भोज 1000 से 1055 ईस्वी तक परमारों की सर्वाधिक शक्तिशाली, श्रेष्ठ एवं महान शासक था। चेदी गुजरात, कर्नाट, लाट और गुर्जर राजाओं से युद्ध करने के साक्ष्य उदयपुर प्रशस्ति में प्राप्त हुए। कल्याणी का चालुक्य राजा विक्रमादित्य चतुर्थ को उसने परास्त किया था। भोज एवं कलचुरी शासक गांगेयदेव को हराकर बिहार में आरा के पास भोजपुर पर अपना अधिकार कर लिया था। भोजपुर में स्थापना परमार शासक भोज ने ही की थी। राजा भोज ने परमारों की राजधानी उज्जयिनी से धारा बनाई थी। कलचुरी और सोलंकियों के सम्मिलित आक्रमणों से उसकी मृत्यु हुई थी। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार परमार शासक भोज ने रामेश्वर, केदारेश्वर तथा सोमनाथ में मंदिर का निर्माण कराया था। तालाब का निर्माण, धारी नगरी के चौराहे पर 84 मंदिरों की स्थापना, शारद सदन का निर्माण, शारदा सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना परमार शासक भोज ने ही की थी। धारा नगरी के शारदा सदन में दीवारों पर परिजामंजरी नाटक अर्जुन वर्मा ने खुदवाया था तथा भोजकृत कुमर्स तक उसके द्वारा खुदवाया गया था। राजा भोज ने सार्वभौम त्रिभुवनारायण मालवचक की उपाधियां धारण की थी। वह कुविराज के उपनाम से ख्याता था। भोज प्रसिद्ध विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक तथा भोज द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित थे। पहले थे समरांगण सूत्रधार जो शिल्प शास्त्र था। दूसरा है सरस्वती कंठभरण जो अलंकार शास्त्र था। तीसरा है श्रृंगार प्रकाश जो अलंकार शास्त्र था। पांचवा है पातचल योग सूत्रवृत्ति जो कि योग शास्त्र था। और पांचवा है कुमर शतक जो काव्य नाटक था। छठवां चंपू रामायण जो कि काव्य नाटक था। सातवां है श्रृंगार मंजरी जो कि काव्य नाटक है। और यजुर्वेद ससर्व ये भी यजुर्वेद था। और नवा था तत्स्व प्रकाश शैव ग्रंथ। 10वां था नाम मलिक जो शब्दकोश था। और शब्दानुशासन ये कोश था। भोज के पश्चात सिंह 1055 से 1170 ईस्वी तक शासक हुए। उदयादित्य जो 1070 से 1086 ईस्वी तक शासक थे। और लक्ष्मण देव जो कि 1086 से
1094 तथा नरवर्मा 1094 से 1133 ईस्वी और यशोवर्मा जो 1133 से 1442 ईस्वी तक जयवर्मन तथा लक्ष्मण वर्मन प्रमुख शासक हुए थे। आंतरिक दुर्व्यवस्था के फलस्वरूप 1233 ईस्वी में मालवा पर इल्तुतमिश ने आक्रमण कर लिया था और मालवा से परमार शक्ति का पतन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था।